नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और एक बार फिर हम एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बच्चों, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम चर्चा कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की जो प्रक्रिया थी उसको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था धाराओं के आधार पर, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास होता है एक देश से दूसरे देश के बीच संपन्न की जाने वाली आवागमन की प्रक्रिया का प्रतिफल होता है। इन दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला लोगों का या लोगों के समूह का जो आवागमन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के रूप में जाना जाता है। और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक लोगों का जो आवागमन संपन्न हुआ है उसके आधार पर यदि हम चर्चा ये करें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की स्थिति क्या देखने को मिलती है तो हमारे सामने बहुत सारी स्थितियां निकल कर आएंगी। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यूरोप से जो प्रवास है उसकी चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है यूरोप महाद्वीप अपनी प्रवासन की प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। यूरोप महाद्वीप का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है वो जनसंख्या का एक महाजन समूह बन गया है, यानी महाजन समूह के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। और यूरोप के इस उत्तरी पश्चिमी भाग से क्या हुआ, लोगों ने अपने तकनीकी ज्ञान और कुशलता के कारण बाहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करना चालू कर दिया। और बाहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन हुआ था उसके पीछे या तो नए क्षेत्रों की खोज एक प्रमुख कारण रहा था, या नए क्षेत्रों में जाकर अपने उपनिवेश स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। तो ये दो ऐसे कारण थे जिनके परिणामस्वरूप यूरोप के लोगों ने बाहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास किया था। तो यदि हम चर्चा करें समुद्री मार्ग से 12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक विश्व के अनेक भागों में यूरोप से जाकर लोगों ने अपना स्थायी आवास बना लिया। और इसके पीछे यूरोप से बाहर निकलने का मेन जो कारण था वो ये था कि यहाँ पे धीरे धीरे जनसंख्या तो बढ़ गई थी लेकिन संसाधनों की जो मात्रा थी उसमें निरंतर कमी आती जा रही थी। तो संसाधनों की जो निरंतर कमी आ रही थी उससे बचने के लिए और संसाधनों की कमी से यहाँ जो निम्न जीवन स्तर की दशाएं उत्पन्न हो गई थी उनसे बचने के लिए लोगों ने ऐसे क्षेत्रों की ओर जाना प्रारंभ कर दिया जहां संसाधनों के पर्याप्त भंडार विद्यमान थे और जहां पर जनसंख्या का जो संख्या थी वो बहुत ही कम देखने को मिल रही। हम दूसरे शब्दों में कहें, कम जनसंख्या वाले भागों और अधिक संसाधन उपलब्धता वाले भागों की ओर यूरोपियन लोगों ने प्रवास करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि इंग्लैंड, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन देशों के लोगों ने बाहरी क्षेत्रों की ओर जाकर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। ज्यादातर ये लोग जो थे अफ्रीका की ओर गए, एशिया की ओर गए, उत्तरी अमेरिकन और दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीपों की ओर गए। और इन क्षेत्रों में जाकर, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त संसाधन के भंडार थे लेकिन तकनीकी ज्ञान नहीं था, कुशलता नहीं थी, तो इन लोगों ने अपनी तकनीकी ज्ञान और कुशलता का प्रयोग करके इन क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। यूरोप के लोगों के द्वारा ये जो प्रवास हुआ था उसको हम दशागत आधार पर जलवायु संबंधी स्थितियों के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। यूरोप के लोगों ने एक तो कहा कि उष्ण कटिबंधीय भागों की ओर प्रवास किया, विश्व के जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उनकी ओर प्रवास किया। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास क्षेत्र उनकी ओर इन्होंने प्रवास किया। तो यूरोपियन जो प्रवास की धाराएं मुख्य रूप से दो क्षेत्रों की ओर देखने को मिलती हैं, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर। हम चर्चा करते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों। देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर यूरोप के लोगों ने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो समुद्र तटीय भाग थे जहां पर जलवायु संबंधी अनुकूलताएं थी और साथ साथ में ऐसे क्षेत्र जहां पर सामुद्रिक मार्ग से आसानी से जाया जा सकता था, तो वहां पर सबसे पहले जाकर यूरोप के लोग बसना चालू हो गए। अब चाहे वो उत्तरी अमेरिका का जो उत्तरी पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र रहा हो या फिर दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी जो समुद्र तटीय भाग वो रहा हो, इन दोनों ही क्षेत्रों में यूरोप के लोगों ने सर्वाधिक प्रवास किया था। और स्थिति ऐसे उत्पन्न हो गई थी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर जो महाजन समूह बना है वो आप ये मान के चलिए यूरोप के द्वारा जो यूरोप से जो प्रवास करके लोग आए थे, जिन्होंने यूरोप से उत्प्रवास किया था और अमेरिका में जो आप्रवासी थे, उन्हीं के कारण उत्तरी अमेरिका का महाजन समूह विकसित हो गया। दूसरी जो चर्चा चलने वाली है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के रूप में चलने वाली है, ये जहां पर ठंडी दशाएं देखने को मिलने वाली थी। ऐसे क्षेत्रों की ओर लोगों ने इसलिए गमन किया यूरोप के लोग क्योंकि यहाँ पे जलवायु संबंधी दशाएं जो अनुकूल थी और यहाँ पर वो लोग स्थायी रूप से जाकर रहने लग गए। परिणाम ये हुआ कि यहाँ पर जो यूरोप के लोग आए थे, उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका वाले क्षेत्र के अंदर कनाडा है, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड,
इन देशों में जाकर उन्होंने अपना स्थान बना लिया और स्थायी रूप से वहां के निवासी बन गए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश थे अपनी अनुकूल जलवायु संबंधी दशाओं के कारण यूरोपीय लोगों का एक बहुत बड़ा प्रवासन का केंद्र बनते गए और धीरे धीरे इसके कारण वहां पे जनसंख्या वृद्धि होती गई। यूरोपीय लोगों का जो दूसरे देशों में प्रवास की जो प्रक्रिया 1820 से पूर्व बहुत कम देखने को मिलती थी, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे 1820 के बाद जनसंख्या में वृद्धि होती गई, यूरोप के अंदर संसाधनों का स्तर कम होता गया, जीवन स्तर था वो भी निम्न होता गया, आर्थिक संसाधन वहां पे कम पड़ते गए और परिणाम स्वरूप 1820 से लेकर 1940 के मध्य तक आते आते 6 करोड़ से अधिक लोग यूरोपीय देशों को छोड़कर विश्व के दूसरे भागों में जाकर रहने लगे। तो एक हम ये कहे कि बहुत बड़ा भाग जो यूरोप का था उसने यूरोप को छोड़ दिया और जहां उसको अनुकूल आदर्श दशाएं देखने को मिली वहीं पर जाकर उन्होंने अपना स्थायी आवास बना लिया। तो ये एक स्थिति हमको देखने को मिलती है, यूरोपियन जो प्रवास की प्रक्रिया थी उसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब हम चर्चा करते हैं एशियाई प्रवास की। एशिया से भी लोगों का दूसरे क्षेत्रों की ओर आवागमन हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो प्रवासन की प्रक्रिया थी उसमें तकनीकी ज्ञान, कुशलता और साथ साथ में उपनिवेश जिन देशों ने स्थापित कर रखे थे उसका सबसे बड़ा योगदान सिद्ध हुआ। आपको पता है एशिया एक विकासशील देश है, विकासशील महाद्वीप के रूप में जाना जाता है और इसके अधिकांश जो देश है वो भी विकासशील है। और यूरोपियन देशों के जो लोग यहाँ आकर बस गए थे उन्होंने क्या किया, इन देशों को अपना गुलाम बना लिया, एशियाई महाद्वीप के देशों में अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए और परिणाम ये रहा कि यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको यहाँ इंग्लैंड के लोग, फ्रांस के लोग, पुर्तगाली लोग, उन्होंने यहाँ से बंधुआ मजदूरों के रूप में ले जाना प्रारंभ कर दिया और जहाँ जहाँ फिर उनके उपनिवेश थे उन क्षेत्रों में यहाँ से मजदूरों को ले जाकर उनसे काम कराया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति हमारे एशियाई क्षेत्र से देखने को मिलती है। हालांकि एशियाई क्षेत्र में जो विकास की दशाएं देखने को मिलती हैं उतनी अधिक विकसित नहीं मिलती जितनी यूरोपीय क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो 18वीं शताब्दी के बाद में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण एशिया के जो चीन है, भारत है, जापान जैसे देश थे, उन्होंने उन देशों के लोगों ने अपने पड़ोसी क्षेत्रों की ओर प्रवास करना चालू कर दिया। या जनसंख्या बढ़ती गई, पर्याप्त मात्रा में रोजगार के साधनों की कमी आती गई, गरीबी की स्थिति देखने को मिली, आय का जो स्तर था वो कम देखने को। तो ऐसी स्थिति में ये कहाँ की ओर गए, जहाँ इनको ज़्यादा आय प्राप्त हो रही थी, जहाँ अच्छी चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी, जहाँ उद्योगों की प्रधानता देखने को मिल रही थी, या फिर मैं जहाँ पे उच्च वेतन की स्थिति देखने को मिल रही थी, उन क्षेत्रों की ओर एशिया के इन राष्ट्रों से लोगों ने जाना प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये रहा कि एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों की ओर प्रवास हुआ, एशिया से पूर्वी भाग की ओर प्रवास हुआ और एशिया से अमेरिकन कंट्रीज की ओर, अफ्रीकन कंट्रीज की ओर और यूरोपियन कंट्रीज की ओर प्रवास। लेकिन मेजरली जो प्रवास की प्रक्रिया देखने को मिलती है या तो अमेरिकन कंट्रीज की ओर देखने को मिलती है, या अफ्रीकन कंट्रीज की ओर देखने को मिलती है, या फिर ऑस्ट्रेलियन जो भाग है उसकी ओर देखने को मिलती है। और साथ साथ में एशिया के जो पूर्वी द्वीप समूह मिलते हैं वहां की ओर भी एशिया के लोगों ने क्या किया, प्रवास किया है। तो प्रवासन की ये जो प्रक्रिया हमें देखने को मिली, इसमें हालांकि प्रादेशिक आधार पर भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। चीन से जो लोगों का प्रवास हुआ वो दक्षिणी पूर्वी भागों में जो देश थे या द्वीप थे उनकी ओर हुआ, जैसे फिलीपींस से म्यांमार की ओर, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या कम मिल रही थी। हमारे भारत से जो प्रवास हुआ वो सऊदी अरब की ओर और रोजगार के कारण हुआ, चीन की ओर हुआ, जापान की ओर हुआ, ऑस्ट्रेलिया की ओर, अफ्रीकन भागों की ओर यहाँ से प्रवासन की प्रक्रिया हुई, क्योंकि भारत में निरंतर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया और जनसंख्या के दबाव के बढ़ते रहने के कारण यहाँ पे जो आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता थी वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाई और ऐसी स्थिति में लोगों ने रोजगार की तलाश में, उच्च वेतन की तलाश में, अच्छी शिक्षा और चिकित्सा संबंधी सुविधाओं की तलाश में बाहरी क्षेत्रों की ओर प्रवासन की प्रक्रिया चालू कर दी। ये पूरा का पूरा जो पार्टीशन हमें देखने को मिल रहा है ये एशियन महाद्वीप से बाहरी क्षेत्रों की ओर जो प्रवासन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी उसके रूप में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे भारत में प्रवासन की प्रक्रिया आधुनिक काल की ही देन नहीं है। प्राचीन काल से ही भारतीय लोगों ने बाहरी क्षेत्रों की ओर जाना प्रारंभ कर दिया था और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो रही थी भारतीय लोगों के द्वारा धर्म का प्रसार करना। हमारे जो हम देखें बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हमारे भारतीय क्षेत्र में हुई और कालांतर में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लोग श्रीलंका की ओर गए, जापान की ओर गए, म्यांमार की ओर गए, इंडोनेशिया की ओर गए, श्रीलंका की ओर गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भी अंग्रेजों ने क्या किया, भारत के मजदूरों को बागानों भारत से बाहर जो बागान थे उनमें ले जाकर इनको बंधुआ मजदूरों के रूप में काम कराना चालू कर दिया। अब चाहे वो बागान अफ्रीका के रहे हो, मॉरिशस के रहे हो, फिजी के रहे हो, त्रिनिदाद और टोबैगो को रहे हो,
अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय लोगों का क्या किया गया है, मजबूरी में यहाँ से लोगों को ले जाया गया। ऐसी जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है वो बलात् प्रवास के रूप में देखने को मिलती है। तो बच्चों ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का स्वरूप था, जो यूरोप से देखने को मिला, एशिया से देखने को मिला, चीन से, जापान से, भारत से हमें देखने को मिला, और साथ साथ में अफ्रीकन कंट्रीज से भी लोगों ने अलग अलग देशों की ओर प्रवास किया। अफ्रीकन कंट्रीज से ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र की ओर, अमेरिकन क्षेत्र की ओर लोगों का प्रवास हुआ है। जापान से भी प्रवास हुआ, जापान से जो प्रवास हुआ अमेरिकन भागों की ओर हुआ है, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश उनकी ओर है। तो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का एक वीडियो था जो जिसकी आज हमने चर्चा की। तो बच्चों ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।